नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज़ और राष्ट्रीय सटीक न्यूज़ से मैं राकेश पांडे। अभी हम आए हुए हैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर धाम में और आइए जानकारी लेते हैं कि आगामी 1 तारीख को मतदान है और पहले मतदान फिर जलपान। हमारे जो डीएम साहब का आदेश है, इस पर कितने लोग खड़े उतरेंगे और अभी पब्लिक ओपिनियन के तहत जानकारी लेते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या रहेगा। तो लोकसभा का चुनावी माहौल है और 1 तारीख को मतदान है। आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव आज प्रचार थम गया। 1 तारीख को वोटिंग है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ तो एनडीए है और ये दूसरे और इंडिया एयरलाइंस है और ये बाकी सब निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो किनको आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम लोग एनडीए को सपोर्ट करेंगे। एनडीए को ही क्यों? एनडीए को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये देश बहुत आगे के तरफ तरक्की किया, विकास किया। लोग तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ लूट लिया। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे अनाप शनाप जो विरोधी है, विपक्षी है, वो बोलते हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो आपका वोट बीजेपी में है? बिल्कुल बीजेपी में जाए, मतलब खुलकर समर्थन, एकदम खुलकर समर्थन है। आपका? मेरा भी बीजेपी में ही वोट जाएगा। बीजेपी में ही क्यों? आप तो युवा हो। बीजेपी क्योंकि बहुत सारा मतलब मोदी बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा विकास भी किए हैं, बहुत अच्छा नेता भी, मंत्री भी हैं। लेकिन वो तो सारा कुछ बेच चुके हैं, प्राइवेट तो हो गया है। प्राइवेट तो हो चुकी है, लेकिन मोदी जी जो भी कर रहे हैं काम सही कर रहे हैं। लोग एक भी काम उनका जो 10 सालों में कुछ भी गिनवा दीजिए। बहुत सारे स्कूल में पहले जैसे कि टीचर लोग नियम से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अब हाजिरी भी मतलब जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। टाइम टेबल से भी जा रहे लोग टीचर। रोड बढ़िया बना, रोड भी बना दिए, लाइन बिजली सब सही, सब कुछ लाइन भी वंदे भारत लाइन बन रहा है यहाँ पे। आप पे कहाँ सपोर्ट रहेगा? बीजेपी। बीजेपी मतलब बीजेपी का कट्टर आप लोग समर्थन है क्या? बीजेपी शुरू से बीजेपी, शुरू से ही बीजेपी। सुधाकर सिंह को दीजिए। बीजेपी हम लोग पूरा फैमिली है बीजेपी। एक आनंद मिश्रा भी आए हैं, नहीं तो हम लोग बीजेपी, आईपीएस है। हाँ तो सब बीजेपी हम लोग हैं सब। आपका सर? हम लोग एनडीए प्रत्याशी श्री मिथिलेश तिवारी को वोट करेंगे। मिथिलेश तिवारी पर तो बहुत सारा आरोप है। कुछ भी आरोप नहीं है, आरोप तो लगता रहता है राजनीति में। 50 लाख का घमंड का भी उनका आरोप है। ये झूठा आरोप है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिथिलेश तिवारी को ही रहता है? हाँ, मिथिलेश तिवारी को। एक आईपीएस आनंद मिश्रा भी आए हैं, वो हवा हो जाएंगे। वो हवा हो जाएंगे। हम्म। मतलब ये यहाँ चुनावी दंगल में नहीं रहती? नहीं, चुनाव जीत गए मिथिलेश तिवारी 1 लाख मतों से। 1 लाख मतों से जीत रहे हैं। हाँ, आप लोग तो युवा हो। हम लोग बीजेपी बीजेपी क्यों? बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट है बीच में। बेस तो आपको सुधाकर सिंह भी है, आईपीएस आनंद हमारे मिश्रा साथ भी नहीं है। लग रहा है ना, हमें नहीं लग रहा, हमारे लिए सिर्फ बीच में सही है। तो बीजेपी तो बेरोजगार रख रही है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हैं? है, ऐसा कोई बात नहीं है। कितने बेरोजगार है क्या? ये कहाँ किसी को नौकरी मिलता है? जो पढ़ेगा उसी का वही तो नंबर। हम वो तो लोग बोले थे कि 10 लाख पढ़ेगा नौकरी लिखेगा देंगे। उसी को नौकरी मिलेगा। नहीं नहीं, हम लोग का बेस्ट रहेगा सिर्फ बीजेपी। नहीं, बोले थे ना कि 10 लाख नौकरी देंगे। बोले थे, कहाँ कुछ कुछ मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है। आपका? मिथिलेश तिवारी बीजेपी। मिथिलेश तिवारी बीजेपी और ये सुधाकर सिंह भी है, आईपीएस आनंद मिश्रा है, ददन पहलवान है। जीतेंगे नहीं ना, देने से क्या फायदा, हम लोग बीजेपी में मिथिलेश तिवारी तो बाहरी है। बाहर जीते, बीजेपी से खा है ना, टिकट तो मिल ही रहा है ना बीजेपी से। बीजेपी में वोट दिया है, बीजेपी को दिया है। बीजेपी बहुत किया है। वंदे भारत ट्रेन निकला, आप बोल रहे हैं कि सब प्राइवेट किया है, सुविधा भी तो दिया है। पहले के ट्रेनों में
पानी नहीं था, सब ऐसे ही छोड़े रहते हैं। सरकारी सब कर्मचारी काम नहीं करते थे। किराया भी तो हो रहा है, बाहर तो सेफ्टी पे दे रहा है ना भाई। सेफ्टी मिल रहा है। सब तो रेलवे आप कहाँ से लोग पहुँच गया। आप लोग भाजपा से पूरा खुश हो, सब नाराज नहीं हो? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मतलब इस बार 400 पार हो जाएगा। हाँ 400 पार हो जाएगा। राम मंदिर देखे, राम मंदिर बन गया। धारा 370 भी हटा दिया। बहुत किया मोदी, है कुछ भी करने वाला, कोई नहीं करने वाला। वही है किया। अब की बार आएगा तो फिर हिला के तो रखेगा। आप लोग मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं या मिथिलेश तिवारी का? अरे, मोदी को मिथिलेश तिवारी तो मोदी है ना। नहीं, मोदी अलग है, मिथिलेश तिवारी अलग हम है। लोग बीजेपी के करेंगे, चाहे कोई भी आएगा। मिथिलेश तिवारी तो बीजेपी में है। चेहरा किसका देख रहे हैं आप लोग, मिथिलेश तिवारी का या नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी। वही। क्या बोल रहे थे आप? हम तो बोल रहे थे कि मोदी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे सुविधा भी दिए बिहार में। बीजेपी से यहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा, सुधाकर सिंह अगर जीत जाते हैं तो क्या होगा? उनका तो कोई गारंटी नहीं है। सुने के फुल बहुमत से वो जीत रहे हैं। दे दीजिए, वो तो सामने आएगा 1 तारीख को ना। 1 तारीख तो मतदान ही है, तो हाँ, उससे 4 तारीख को आएगा। 4 तारीख को मुझे सामने आ जाएगा कौन निकल रहा है, कहाँ से कौन जीत रहा है, कितना ला रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर से अगर चुनाव जीतते हैं तो यहीं गुंडा राज फिर कायम हो जाए। जंगल मतलब जंगल राज आ जाएगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जंगल कोई शक जंगल राज क्या सुधाकर सिंह लाएंगे या उनकी पार्टी है? सुधाकर सिंह उनकी जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी में जाकर के सपोर्ट करेंगे तो पार्टी नहीं लाएगी जंगल राज, तो ये भी उसी में संलिप्त हो जाएंगे। बोल रहे हैं सर कि लोग लाइट ज्यादा कट रहा है, अब लालटेन की जरूरत है। ऐसा कोई बात कहाँ नहीं, लाइट कट रहा है। लाइट 24 घंटा मेरे यहाँ रहता है। पूरे बाजार में देखिए- ये बिहार के किसी मार्केट में लंटेन मिलेगा तो ऐसा कोई बात कहीं दुकान पे लंटेन नहीं है। और रही बात सुधाकर सिंह की, वो भी चावल घोटाला में फंसे हुए हैं। मिल का लाइसेंस बनाकर चावल धान खा कर करोड़ों रुपया। अच्छा, उनके जो पिताजी हैं जगदानंद सिंह भी एक बार सांसद रह चुके हैं। तो जब वो सांसद थे तो वो भी कुछ नहीं किए। वो ऐसा सांसद थे कि जादू के पारा मरत रहे तो जाके सब समाचार पूछत रहो। अच्छा, लेकिन ऐजा के और लोग के लड़का मरत रहे तो केहू के दरवाजा पर जाए वाला सांसद ना रहो। अच्छा, एक चीज और है कि मिथिलेश तिवारी जी ने एक बयान दिया था कि बक्सर को मिनी काशी बनाना है। तो बक्सर तो एक पहले से ही महर्षि विश्वामित्र की नगरी है और वामन स्थली भगवान का जो स्थान जो है अभी भी जेल में कैद है। तो क्या वो उसको निकाल पाएंगे बाहर? बिल्कुल निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल 10 साल पाएंगे। तो ये आपके चौबे जी भी थे। ठीक है, चौबे जी उस चीज़ को नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मिथिलेश तिवारी यहाँ से चुनाव जीत करके जाते हैं तो एकदम इसको निकालेंगे। बक्सर के लिए आवाज उठाएंगे, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज उठाएंगे, इस बार बक्सर के बदलाव होगा? एकदम होगा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सटीक देखने के लिए धन्यवाद।